नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर एक नया वीडियो जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों के नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, और हर महीने आप लोगों का कैसा थीम रहेगा या फिर आपके साथ क्या होगा एंड काफ़ी डिटेल में जानने वाले हैं इसमें हम लोग। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। तो दिस इज़ अ पिक अ पाइल रीडिंग और पिक अ कार्ड रीडिंग हम कह सकते हैं, जिसमें कि ये हमारा है पाइन नंबर 1, दिस इज़ पाइन नंबर 2, दिस इज़ पाइन नंबर 3। पाइन नंबर 1, पाइन नंबर 2 एंड पाइन नंबर 3। तो नाउ लेट अस सी कि जिन लोगों ने स्टोन चूज़ किया है, आप लोग का देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो हैं वो किस तरीके से जाने वाले हैं। क्या थीम रहेगा आप लोगों का उस महीने का और कैसे आप एम्ब्रेस कर सकते हैं अपने उन थीम्स को और अच्छा और कैसे बना सकते हैं उस महीने को, और इन महीनों के दौरान आप लोगों के लाइफ में और क्या क्या चेंजेस आएंगे और आप कैसे अपना बेस्ट वर्जन आप बन के इन मंथ्स को आप जी सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी। ओके, अभी अगर मैं इस महीने की बात करूँ, ठीक है, तो मैं ये देख सकती हूँ कि आप लोग जो हैं अपने बस सक्सेस की तरफ यू आर वर्किंग, और इस तरीके से है कि आप किसी को सुनना नहीं चाह रहे हैं और ना ही आप सुनेंगे। आई कैन सी दैट फैमिली इज़ देयर जो कि आपको कुछ ना कुछ एडवाइसेस दे रही है, बट मैं ये बोलूँगी कि इग्नोर मत कीजिएगा, कॉन्शियसली आप आगे बढ़िएगा। बी अवेयर, आप जो भी कर रहे हैं बी अवेयर, बिकॉज आई कैन सी यू वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल। ओके, एंड जो अगर मैं नेक्स्ट मंथ की अगर थीम की बात मैं अगर करूँ आपका कि वो कैसे जाने वाला है, आई कैन से आपके लाइफ में ना सारे वो कंफर्ट्स होंगे एंड मैं ये कह सकती हूँ आप जिनसे जो काम करवाना चाहते हैं आप वो करवा सकते हैं। ठीक है, एंड अगर उसके अगले महीने की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अभी जुलाई चला, जुलाई अगस्त और सितंबर की अगर जैसे कि मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे फोकस होने की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप कुछ भी कर रहे हो आप फोकस करके करिए, एंड आई कैन सी यू कि आप में से काफ़ी लोग जो है किसी नई ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या किसी बात के बारे में ना बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आप गहराई से उस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अभी आपका देख रही हूँ कि आपका इन सब चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन होने वाला है कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड आई डो नॉट नो वाई आई एम गेटिंग द वाइज ओवर है कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक इनोसेंट माइंड के साथ अभी आप आगे बढ़ रहे हैं, बट आई डो नॉट नो जो आपका नेक्स्ट जो मंथ आने वाला है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे ये है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा या फिर आप वो करेंगे या आप करवाएंगे। अबंडेंस है, सब चीज़ के लिए येस है आपके लिए नेक्स्ट मंथ, मैं ये बोलूँगी। ओके, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको देन सितंबर में कि आपको फोकस अपना बिल्कुल नहीं बिगाड़ना है, फोकस होकर चलना है। एंड देन हम आगे देखते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, मतलब आप क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को एम्ब्रेस करने के लिए, क्या आपकी लाइफ में चेंज होगा। ठीक है, और क्या आपका वो बेस्ट वर्जन आएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या ज़रूरत है कि जो भी पास्ट की चीज़ों में आप अभी भी उलझे हुए ना, जो पास्ट में आप पीछे मुड़ मुड़ के आप जो पीछे देख रहे हैं, अपना फोकस जो बिगाड़ रहे हैं, वो अभी नहीं होने दीजिए। प्रेजेंट की चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बस आप ये देख सकते हैं पास्ट से कि हाँ आपकी क्या गलतियाँ थी या जो भी है वो क्लैरिटी के लिए देख सकते हैं, बट ये नहीं है कि आप बिल्कुल पास्ट में ही रह गए। तो फ़िलहाल आपको क्या करना है कि अपने प्रेजेंट सिचुएशन में पूरा वो ध्यान देना है। ओके, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। एंड तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए कि ठीक है आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ठीक है आप पास्ट की चीज़ों को देखिए, बट एक क्लैरिटी लेके माइंड में आप आगे बढ़िए। अब प्रेजेंट सिचुएशन ठीक है तो आप उस पर फोकस कीजिए। जो पीछे हो चुका है तो सोचो हो क्या है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे कुछ सीख के फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज आई कैन सी मैनी ऑफ यू कि आप अभी भी पास्ट में ही अटके हुए हैं, तो वहाँ पे आप सबसे बड़ी यहाँ पे भूल कर रहे हैं।
और अगर हम बात करें कि इन महीनों में मतलब आप लोगों को क्या चेंज देखने को मिलेगा, वो ये मिलेगा कि आई कैन सी कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि आप लोगों के इस इनोसेंस नेचर का काफ़ी फ़ायदा उठाना चाह रहे होंगे, या फिर आप काफ़ी इमोशनल होंगे। आई कैन सी यू बिकमिंग कि थोड़ा सा वो इमोशनल लेवल अब आपका अच्छा हो रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है इन महीनों पे आपको ये भी ध्यान देना, बिकॉज आप इमोशनल है, जैसे मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा इमेच्योरिटी, थोड़ा नेचर है आपका इमेच्योर, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि जो कि आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो उन सब बातों पे ध्यान देना है, ओके। एंड तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों पे तो यू आर मतलब वो एक मैच्योरिटी से आप एक मैच्योर लेवल की तरफ आप बढ़ रहे हैं। देन हम बात करते हैं कि जो आप इन समय में आप कैसे अपना बेस्ट सेल्फ बन सकते हैं। तो ये है कि आई कैन सी कि आप इन महीनों में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे फोकस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बी फोकस्ड। आई कैन सी यू क्रिएटिंग समथिंग, मतलब आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्रिएशन में लगे हुए हैं। जैसे मैंने बोला कुछ रिसर्च में जाना, कुछ ट्रेनिंग करना है, कुछ नई पढ़ाई करना, नई खोज करना, यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें लग रही है। पर ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई किसी नई पढ़ाई या नई ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उनको फोकस ज़्यादा ज़रूरत होती है, ओके। तो ओवरऑल आपके लिए ये मैसेज है कि जो आने वाले 3 महीने हैं आपको क्या करना है कि ठीक है, अगर कोई एडवाइस दे रहा है आपको तो उसे भी सुनिए, ठीक है। ये सब सक्सेस की तरफ तो बढ़ रहे हैं आप, बट या कॉन्शियस, बी अवेयर, ओके, एंड बी फोकस्ड। एंड पास्ट की चीज़ों में है तो उससे कुछ अच्छी चीज़ें आप लेके फिर आगे बढ़िए, एंड पास्ट में जो भी थी बुरी चीज़ें उसको पीछे छोड़ के जस्ट बी फोकस्ड एंड आगे बढ़िए। सो दिस इज़ ऑल फॉर आवर पॉइंट नंबर 1। बट हम जो है आगे बढ़ने से पहले आप लोग के एंजल कार्ड्स भी देख लेते हैं कि आपके एंजल कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि आप लोग ना सबसे ज़्यादा कंफर्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, कंफर्ट, लग्जूरियस लाइफ, कंफर्ट। तो जो वो कंफर्ट आप चाह रहे हैं ना, आपको इसके अगले महीने में, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उससे अगले महीने में आपको मिल रहा है वो कंफर्ट। चलिए, यस, तो आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला आया पैशन और पर्पस। जैसे कि मैं अभी बहुत देर से आपको बोल भी रही हूँ कि जो भी आप काम करें फोकस हो जाइए, फोकस्ड कर लीजिए, पैशनेटली या पर्पसफुली आप उस काम को करिए, ठीक है। तो उन प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए जो कि आपके दिल के काफ़ी करीब हैं। दूसरा, अगर कुछ परेशानी है तो वो भगवान को दीजिए, वो अपने सर पे मत रखिए। एक डीप ब्रेथ लीजिए, एक्सहेल कीजिए, उस सिचुएशन को रिलीव कीजिए और भगवान को दीजिए फॉर हीलिंग एंड आंसर्स, ठीक है। देन आते हैं हम जो आपका जो तीसरा मैसेज है वो है सोशलाइज और ज्वाइन इन, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशलाइज़ करना, लोगों के साथ ज्वाइन इन करना, ऐसे नए फ्रेंड्स बनाना जो कि आपकी बात समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और वैसा काम करना जो कि बिल्कुल आपकी हॉबी से पूरा मिलता है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, ईजी डज इट। डू नॉट बी हार्श विद योरसेल्फ। यस, फोकस करो, डिटरमाइंड रहो, पैशनेटली वर्क करो, बट बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्रेसिव मत करो उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर आवर पॉइंट नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कैसे जाने वाले हैं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कैसे जाने वाले हैं ना, लेट अस सी। देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ना, लेट अस सी। ओके, आई कैन सी यू कि इस महीने की अगर मैं बात करूं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट का जो महीना है, काफ़ी स्ट्रेटजीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी इंटेलिजेंटली आप वर्क कर रहे हैं किसी भी काम के लिए, एंड जो भी आप काम कर रहे हैं यू आर गेटिंग सक्सेस इन दैट, ओके। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि देयर माइट बी सम सेलिब्रेशंस ऑल्सो। आपके घर में कुछ सेलिब्रेशंस हो सकते हैं,
एंड आप जो है अपने मेंटल लेवल को, अपने इमोशनल लेवल को, अपने फिज़िकल लेवल को, हर एक जो है एक स्पिरिचुअल लेवल को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हैं और मतलब अपने आसपास की चीज़ों से भी काफ़ी कनेक्टेड है। यू आर वेरी मच बैलेंस एंड काफ़ी स्ट्रेटजीज यूज़ करके आप काफ़ी सक्सेस भी पा रहे हैं। और अगर मैं आपके अगले महीने की बात करूँ, आई कैन सी यू दैट देयर माइट बी सम ट्रैवलिंग। कुछ ट्रैवलिंग हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। एंड अगर स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ लोग जो हैं कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। आई कैन सी यू गोइंग फॉर द हायर एजुकेशन ऑल्सो। एंड अगर उसके अगले महीने की बात करते हैं, जो थर्ड मंथ है, अगर हम वहाँ अभी से थर्ड मंथ की अगर हम बात करें, आई कैन सी यू कि इमोशनल लेवल पे यू आर बिकमिंग स्ट्रांग और यू आर गोइंग इनटू सम रिलेशनशिप। आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं या फिर कोई आ रहा है आपके पास कुछ प्रपोज़ल लेकर। और मैं ये देख सकती हूँ कि जो भी मेंटल जो चीज़ें हैं ना, मतलब यू आर वेरी फ्री फ्रॉम दैट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। मुझे यहाँ पे कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं लग रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। देन मैं ये देख सकती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए इस मोमेंट में, बिकॉज येस, अगर हम किसी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या अगर हम कुछ स्पिरिचुअली हम कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमें गुरु चाहिए होता है या कोई चाहिए होते हैं जिनसे कि हमें कुछ डिस्कशंस करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने घर के किसी बड़े से बात करनी चाहिए, या फिर आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं उनसे आपको, जो हायर पोस्ट पे जो लोग हैं उनसे आपको ज़रूर कुछ डिस्कशन करना चाहिए और उनसे कुछ सलाह लेनी चाहिए। दे आर द वन हु विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। ओके, दैन आपकी लाइफ में क्या, मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ क्या चेंजेस आ रहे हैं और आप कैसे अपने बेस्ट वर्जन हो सकते हैं, ये जो भी आपके जो मंथ्स चल रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी आपको कि डिसीजंस लीजिए, आप खुद से डिसीजंस लीजिए। ओके, आपको यहाँ पे डिसीजंस खुद से लेने की ज़रूरत है। और जो भी आप लोगों मतलब आई कैन सी कि पास्ट में क्या होता था कि आपने हर चीज़, बस कुछ हुआ नहीं कि बस सब छोड़ो आगे बढ़ो, सब छोड़ो आगे बढ़ो। और आई कैन सी कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने घर छोड़ दिया होगा या निकल चुके होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ जो है कुछ ब्रेकअप हो सकता है ये जो इन 3 महीनों में है, या फिर आप जो भी जॉब कर रहे हैं वो जॉब छोड़ के आप कोई दूसरा जॉब पकड़ सकते हैं। ओके, और हेल्थ भी शायद आपका डिटोरिएट हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं एंड दैट इज़ वाई मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप आगे चल के ना, जब आपका थर्ड मंथ आएगा वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अभी से 2-3 महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई न्यू प्रपोज़ल ज़रूर आ रहा है। या तो आप किसी के पास प्रपोज़ल लेके जा रहे हैं या तो कोई आपके पास प्रपोज़ल लेके आ रहा है। राइट नाउ अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक रहें, सक्सेसफुल रहें, हर एक मोमेंट आप सेलिब्रेट करें। ठीक है, बट मुझे लगता है जो अगला महीना आप ये सोचेंगे ठीक है भाई मुझे जो भी करना था वो मैंने किया, और आई कैन सी कि आप काफ़ी सेटिस्फाइड है। आप जिस भी, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ चाहे जॉब रिलेटेड बात करूँ, आप मुझे सेटिस्फाइड लग रहे हैं। ओके, बट आई डो नॉट नो वाई, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है, वो ये चेंज होने वाला है कि आप किसी चीज़ से ब्रेक ले रहे हैं या किसी चीज़ को छोड़ते हुए जा रहे हैं, या फिर अब वो आपकी खुद की कोई बुरी आदतें भी हो सकती हैं, या कोई एक रिलेशनशिप है जो कि आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो आप उसे छोड़ के आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देयर इज़ श्योर समथिंग लाइक अ लिटिल चेंज इन योर लाइफ, मतलब और मतलब अब ये जो मैंने आपको इन 3 महीनों के बारे में बताया, आपको करना क्या है यहाँ पे कि आप जो भी बड़े लोग हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं। कुछ मैरिज में अगर कुछ दिक्कतें चल रही है तो आप मैरिज कंसल्टेंसी वाले वहाँ पे जगह पे जाके आप वहाँ पे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। कुछ ऐसा है कि यू आर टेकिंग सम कंसल्टेशन ओवर हेयर। तो ओवरऑल आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने डिसीजंस पे पूरा ध्यान देना है कि आप क्या डिसीजंस ले रहे हैं। ओके,
बी फोकस, मतलब कि फोकस होके आगे का सोच के आपको अच्छे से वो डिसीज़न लेना है यहाँ पे। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, आई एम गेटिंग ओवर है, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेबी, अपने लाइफ में बेबी। एंड फॉर श्योर मतलब मुझे ओवरऑल ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है आपके लिए। मुझे लगता है कि पहले आप ना शायद वो डिसीजंस नहीं ले पाते थे, बट राइट नाउ आई कैन सी यू टेकिंग डिसीजन। तो ये सारे चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है। देखते हैं आप लोगों के लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए। हमारे एंजल्स अब आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड आई एम गेटिंग एंजल नंबर 5 ओवर हेयर, which tells us about the transformation. Even the card is showing the transformation. You are right now going through a transformation phase for sure, जहाँ पे कि आपको अपने बड़ों की या फिर जो आपको लगता है जो भी हेड हैं, आप उनकी मदद लेंगे। अगर नहीं ले रहे तो आप ज़रूर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारे एंजल कार्ड्स बता रहे हैं बिजी टाइम्स एंड मल्टीटास्किंग। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, आपको शेड्यूल बनाने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है, डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। एंड प्रोग्रेस कीजिए, परफेक्शन के पीछे बिल्कुल मत भागिए। एज वेल एज आई कैन सी यू, आप अपने आप को जज कर रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो अभी आप करना छोड़ दीजिए। और अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हैं तो शेड्यूल कीजिए। स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। जो भी पॉजिटिव आउटकम है वो डिपेंडेंट है आपके पॉजिटिव माइंडसेट पे। ओके, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए आप। अभी इन 3 महीनों के लिए आपके लिए आया है, प्रोग्रेस कीजिए, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। बिज़ी टाइम्स मेरे को लग रहे हैं काफ़ी बिज़ी रहेंगे, मल्टीटास्क कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आपको ऐसा लगे कि बस सब कुछ छोड़ के चला जाऊं या छोड़ दूं या कहीं नई जॉब देखूं। ठीक, तो ये सारे जो है ये ओवरऑल मैसेजेस थे अभी हमारे पाइन नंबर 2 वालों के लिए। आई होप आप लोगों के साथ ये ज़रूर रेजोनेट किया होगा। एंड अगर रेजोनेट किया है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अब देखते हैं कि हमारे पाइन नंबर 3 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए। वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है आप जो भी अभी देख रहा है ना, ये पाइन नंबर 3 का मैसेज आपके लिए सबसे पहले मैसेज यही है कि आप लोग पैसों से ना, अपने जो भी आप पैसे कमाते हैं उन पैसों खर्च करके आप लोगों को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, होता नहीं कि यस हम पैसे कमाते, ठीक है, लोगों को खुशी रखना ना, ठीक है, अगर मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या इमोशनली लेवल पे ठीक नहीं खुश नहीं रख पा रहा हूँ तो इट्स बेटर कि ठीक है पैसे खर्च करो, पैसे तो हैं ही और लोग भी खुश रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे इस तरीके के चीज़ें लग रही हैं। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आने वाले समय में ना, जो आने वाला जो महीना है उसमें आप काफ़ी बोर हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और उस वजह से इवन आई कैन सी यू कि जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही है ना तो यू आर लूजिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज आप ना एक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, एंड इवन आई कैन सी यहाँ पे आई कैन सी 9 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे एक लेडी है, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स हैं जहाँ पे पर्सन इज सिटिंग। आई कैन सी कि कोई लेडी है जिनकी तरफ से कुछ प्रपोजल आ सकता है आपको, बट आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं और उस वजह से जो प्रपोज़ल है वो जा सकता है। आई कैन से लाइक दैट। और वो लेडी जो भी होगी बहुत ही अच्छे ख़ानदान से होगी, जिनके पास काफ़ी पैसा होगा, काफ़ी पैसे वाले ख़ानदान से, लाइक वेल्दी फैमिली से। ओके, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे कोई बहुत ही बड़े कंपनी से आपको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बट मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा आप। वहाँ पे आपको बात करने की ज़रूरत होगी, आप बातें ज़रूर कीजिएगा, कम्युनिकेट ज़रूर कीजिएगा, उसको जाने नहीं दीजिएगा। तो
और आगे जो है मैं ये बता सकती हूँ उसके आने वाले महीने में कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत हो, बिकॉज आई कैन सी यू कि आप कहीं अकेले में बैठे हैं। आप दूसरों को तो बहुत अच्छा काउंसलिंग कर देते हैं, बहुत अच्छी तरह समझा देते हैं, बट उस वक्त ऐसा होगा कि आपको खुद किसी से काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि आपका रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, वर्क वाइज होता है। आई कैन सी दैट काउंसलिंग की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है। मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अलग तरीके से किसी चीज़ के बारे में अगर आप सोच सकते हैं तो ज़रूर आप उस पर वर्क कीजिएगा, उसको एक अलग ढंग से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एंड व्हाट आई कैन सी इज़ इन 3 महीनों का आपको सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत क्या है। जैसे मैंने बोला कि आप बोर हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है वो मिस हो सकती है, काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है। तो मैं बोलूँगी आपके जो भी बैड एडिक्शन है ना आपके, उसको आप संभालना शुरू कीजिए। आपको आई कैन से आपको पता है कि क्या आपके अंदर वो बुरी आदतें हैं, क्या आपकी कमियां हैं, ठीक है। तो आप अपनी कमियों पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, ठीक, एंड उसे हटाइए अपनी लाइफ से। और इन महीनों में, इन 3-4 महीनों में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। व्हाट आई कैन सी इज़ ये 3-4 महीनों में ना आप कहीं कुछ ऊंचाई पे आप जाएंगे, कुछ ना कुछ आप ज़रूर पाएंगे उन काउंसलिंग्स के बाद, ठीक है, वो एक ऑफ़र के बाद। एंड आप जहाँ पे भी होंगे ना वो आप अपने मेहनत से होंगे। मतलब मैं कह सकती हूँ अगर आप डिसीजंस हैं वो नहीं ले पा रहे हैं तो अब आप खुद से डिसीज़न ले रहे हैं विदाउट एनी हेल्प। कहीं अगर आपको जॉब मिल रही है तो आप अपनी मेहनत से वो जॉब ले रहे हैं विदाउट एनी हेल्प, कोई जर्क नहीं है वहाँ पे। एंड आई कैन सी यू फोकस्ड ओवर देयर। आई डोंट नॉट नो व्हाई मुझे यहाँ पे कार्ड्स को देख के ये भी फीलिंग आ रही है कि देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ इन लव विद अनदर वुमन, एंड आपका जो है वो ध्यान उस वुमन पे है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, काफ़ी स्पिरिचुअल है वो लेडी, मतलब। एंड यू आर वेटिंग फॉर, या तो आप वेट कर रहे हैं या तो उससे आप बोल रहे हैं। इट्स लाइक दैट यू आर ऑब्जर्विंग फॉर श्योर ओवर हेयर, नॉट सेइंग बट या आप ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्वेंस की बात करूँ तो आप अपने खुद के अंदर की कमियों को भी काफ़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप कैसे अपना बेस्ट वर्जन हो सकते हैं इन समय में, कि जो भी आपका गुड फॉर्च्यून चल रहा है, मैं कहूँगी आपके लाइफ में अभी, तो उस गुड फॉर्च्यून को ना जाने दें। दूसरी बात, मन में पूरी शांति रखें आप। बी पीस एंड काम राइट नाउ इन 3 महीनों में। सो डेफिनेटली आप कहीं पहुंच रहे हैं, कुछ कहीं ऊंची जगह पहुंच रहे हैं, अपनी मेहनत से पहुंच रहे हैं। उस मेहनत को आप करते रहिए, ध्यान मत भटकने दीजिए। एंड डू नॉट थिंक दैट आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, ओके। बट अभी मैं ये देख सकती हूँ फ़िलहाल जो महीना है आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो फाइनेंशियल लेवल पे, फाइनेंशियल वाइज। तो जो भी है चीज़ें, उनके पॉजिटिविटीज़ और नेगेटिविटीज़ को देखिए, पॉजिटिविटीज़ को लेके चलिए और नेगेटिविटीज़ को मत ध्यान दीजिए आप। तो दिस इज़ दी मैसेज फॉर यू राइट नाउ। और अब देखते हैं कि आपके लिए जो एंजल कार्ड्स हैं हमारे, वो क्या आपके लिए बताना चाहते हैं। ओके, तो नाउ लेट अस सी, रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। येस, बिकॉज जो भी आप पा रहे हैं, अपने आप पा रहे हैं, अपने जो बैड हैबिट्स हैं और जो अपनी वीकनेस है उस पर ध्यान दे रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिविटीज़ को आप देख के चल रहे हैं, तो आप एक ट्रू वर्जन में आप आ रहे हैं, एक ट्रू सेल्फ आप बन रहे हैं, ठीक है। एंड लोग अब आपको उस ट्रू सेल्फ को पसंद करेंगे। डिवाइन लाइफ पर्पस, मतलब जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में ये डिवाइनली ऑलरेडी टाइमिंग पे चल रहा है। एंड जो भी साइंस मिल रहे हैं, जो भी आपको जो सपोर्ट मिल रहा है, उन्हें आप लेते रहिए और आगे बढ़िए। देन ओन योर डिवाइन पावर, ठीक है।
तो आपके अंदर वो डिवाइन पावर है और वो डिवाइन हेल्प भी यहाँ पे मिल रहा है। तो जो लोग अभी डिपेंडेंट हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, जो लोग अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, खास करके क्या करके आप लोगों पे पैसा खर्च करके, मैं जितना पैसा खर्च करूँगा उतना लोग मेरे से खुश होंगे, तो वो बंद कर दीजिए। आप डिपेंडेंट पीपल को आप साइड कीजिए विद असर्टिवनेस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, असर्टिवनेस और एम्पावरमेंट के साथ। तो ये हमारे कार्ड्स हैं, हमारे एंजल कार्ड्स आप लोगों के लिए। एंड आई होप कि आप लोगों को जो मैसेज है वो काफ़ी क्लियर हुआ है। अगर हुआ है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी के लिए कहूँगी मैं नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।